बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में मैं हर्ष प्रजापति से। तो आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। पहली चीज है कि आप सबका जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगा। ठीक है, 3 फेज में स्कॉलरशिप आएगा और तीनों फेज को हम बताएंगे कि आपने जब फॉर्म भरा है उस हिसाब से आपका कब तक आएगा, कैसे आप चेक करेंगे। चेक करना मैं अभी बताऊंगा वेबसाइट से सीधा आपको कनेक्ट करके, ठीक है, जिससे कि आप भी अपना चेक कर सकें। इसके साथ ही साथ और भी कई समस्या हैं आपकी, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट के संदर्भ में मुझे तो नहीं लगता कोई आपकी समस्या रह गई होगी, क्योंकि मैंने इसको कई बार क्लियर कर दिया, लेकिन इसके संदर्भ में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, और यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट के संदर्भ में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। चैनल पर पहली बार ना तो यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको यूपी स्कॉलरशिप के संदर्भ में कोई भी कहीं भी कैसी भी किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम टेलीग्राम के, आप वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको। पहली चीज देखिए, हम आपको बता दें यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट अभी आपको पता है 15 जनवरी है। और SC ST वाले जो एक चीज क्लियर कर लें, ठीक है, कि 15 जनवरी तक भर दीजिए। जो 31 तारीख का डेट आपको समझ में आ रहा है कि 31 तारीख तक भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड फेज में चले जाएंगे, फिर वो बड़ा वहां पे दिक्कत आपको होगा। ठीक है, तो अभी 15 जनवरी सब मान के चलिए कि 15 जनवरी तक आपको भर देना है। ठीक है, और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि अधिकतम छात्र जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के देख रहे होंगे, एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे 15 जनवरी ही लास्ट डेट है। ठीक है, चाहे कैंपस के बच्चे हो, आप कॉलेज के बच्चे हो, 15 जनवरी तक जाकर जमा कर देना है DSW ऑफिस मेन कैंपस में। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में। ठीक, बाकी जो अदर स्टेट के देख रहे होंगे, अदर यूनिवर्सिटी के देख रहे होंगे, वो सब अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखेंगे। बाकी अभी 15 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, बाकी AU के जो बच्चे होंगे वो 15 जनवरी तक वहां जमा कर देंगे। कई लास्ट डेट के संदर्भ में मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे आपको चीजें वो अपडेटेड नहीं है तो उसके लिए परेशान मत रहिए। लेकिन लास्ट डेट अभी 15 जनवरी है फॉर्म भरने की। 11 जनवरी है जो है रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट, 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट। अन्य यूनिवर्सिटीज़ में 18 दिसंबर है जो है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जमा करने की, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लास्ट डेट 15 जनवरी है। अब इसमें देखिए इनकम सर्टिफिकेट जो गलत लगा दी है। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब देखिए, जो रेनुअल होगा उनका तो लॉक वगैरह उनको तो कुछ करना ही नहीं है। रेनुअल वालों को अगर लास्ट ईयर पैसा है तो इस बार भी पैसा आएगा। ठीक है, उनको कुछ करना नहीं है, कुछ भी परेशान नहीं होना है। रेनुअल वाले विशेष तौर से ध्यान दें, उनको कुछ नहीं करना, उनका पैसा आएगा। ठीक है, वो उनको बस फॉर्म भरना, जाकर अपना दे देना कॉलेज में। अब जो बच्चे फ्रेश स्टूडेंट हैं उनको अपने पिताजी का लगाना है प्रमाण पत्र, यानी कि जो रेनुअल होंगे उनका तो खुद ही का लगा होगा, लेकिन जो नए फ्रेश फॉर्म भरा गया है इस बार, ठीक है, उन बच्चों को अपना आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना, उनको अपने पिताजी का, पिताजी नहीं तो माताजी का, माताजी नहीं है तो जो है अभिभावक में कोई भी हो, बड़ा भाई बड़ी बहन चाचा मौसी फूफा किसी का भी लगा दीजिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आय प्रमाण पत्र मान लीजिए कि फ्रेश स्टूडेंट भी जो है अगर गलती कर दिए अपना ही लगा दिए हैं और लॉक भी कर दिए जमा भी कर दिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से लेकर 12 फरवरी के बीच में करेक्शन डेट है, इसमें आप अपना सुधार कर लेंगे। ठीक है, अब कई बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन कैसे आएगी। भैया नोटिफिकेशन आएगी तो हम बताएंगे। आपके ईमेल पे आपके कहीं भी एरर, जैसे जब देखिए अभी क्या है, 25 जनवरी लास्ट डेट थी। ठीक है, जिसमें आपका जैसे 15 जनवरी तक आप जाएंगे, सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में, उसके बाद वहाँ से वो जो भेजा जाएगा कहाँ, समाज कल्याण विभाग वो कॉलेज से फॉरवर्ड होने की जो लास्ट डेट है 25 जनवरी। 25 जनवरी के बाद जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, समिति अपने स्तर से जांच करेगी, वेरीफाई करेगी। कोई इरर आपके फॉर्म में रहता है तो उसको रिजेक्ट करके वो वापस भेजते हैं। तो करेक्शन डेट में ये 5 से 12 फरवरी का जो डेट है, इसमें आप जो है उसको सही करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको सूचित भी करेंगे। ठीक है, आप अपना चेक करते रहिएगा, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, तो कहीं ना कहीं ईमेल के माध्यम, जीमेल के माध्यम से आपको वो चीज़ें पता चलेगी। ठीक, तो 5 से 12 फरवरी के बीच में आप उसको करेक्ट, अब वापस वेबसाइट पे जाएंगे, आपका लिंक एक्टिवेट होगा। ठीक, और आप उसको एरर को अपना जो भी चीज़ें हैं उसमें जो जो सुधार हो सकेगा आप उसमें करेंगे। उसके बाद जो है 13 फरवरी लास्ट डेट है कॉलेज में सबमिट करने की। ठीक है, तो आप जाकर वापस अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उसको सबमिट कर देंगे जो भी एरर रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका स्कॉलरशिप आएगा। अब स्कॉलरशिप कितने फेज में आएगा ये समझिए। जो बच्चे दिसंबर से पहले अपना अपना फॉर्म भर दिए हैं उनका 15 जनवरी मतलब इसी जनवरी में उनका स्कॉलरशिप आएगा। जो इस सेकेंड फेज में, जो यानी कि जो आप भर रहे हैं, जो 15 जनवरी तक अपना फॉर्म जमा करेंगे, ठीक है, यानी कि जो जनवरी में फॉर्म लगा के बैठे हुए हैं, जमा कर रहे हैं, उन सबका मार्च में जो है आपको स्कॉलरशिप आएगा। जो बच्चे इसके बाद फॉर्म भरेंगे, जैसे SC ST वालों को जो 31 तारीख जो डेट है, ठीक है, ठीक, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि उससे पहले भरिए, 15 दिन तक भर दीजिए और अपने कॉलेज में पता करते रहिए, क्योंकि भले अलग हर कॉलेज में अलग अलग जो है जमा करने की लास्ट डेट है।
ठीक है। तो कॉलेज के हिसाब से भरिएगा, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ भी हो 15 जनवरी लास्ट डेट है, आप उतने में भर के जमा करिए। अन्य कॉलेजेस में क्या है कि 11 जनवरी 12 जनवरी इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से जो थर्ड फेज में बच्चे भरेंगे उनका जो है जून उनमें जो है स्कॉलरशिप आएगा, इस प्रकार से आएगा। अब हम एक चीज़ आपको बताते हैं, आपको इसके बाद मैं सीधा लिंक करूंगा वेबसाइट से, जहां से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना पैसा चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको और जितनी कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। देखिए, सबसे पहले अब आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है PFMS। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ हम सर्च करते हैं PFMS और उसके बाद जो है इस पर क्लिक करते हैं। ये जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक, इस पर हम जब क्लिक करते हैं इस प्रकार का देखिए इंटरफेस ओपन हो जाता है और इसके बाद आपको देखिए सीधे ही स्क्रॉल करना है नीचे। ठीक है, चलिए एक सेकंड, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर ले रहे हैं। हाँ, इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे हम, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब आएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये आपको ये दिखेगा DBT स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, इस पर जब क्लिक करते हैं आप, तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहीं पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है, कैटेगरी DBT स्टेटस, इसको बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको यहाँ क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपको इधर जो है अदर, जैसे इंटर एप्लीकेशन ID यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, अनडिटेल्स जो है उसको भर देना है। कैटेगरी में आपको क्या करना है, इसको नीचे आइएगा। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा, ये एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ठीक है, इसको यही क्लिक करना है आपको। ठीक है, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम जब आप क्लिक कर देते हैं, ठीक, और उसके बाद जो है आपको अपना ये यहाँ पे जो है कैप्चा कोड उसको फिल करना है, एप्लीकेशन ID जो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो जो मिला होगा उसको करना है। ठीक है, अदर डिटेल्स भर के आपको जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, यानी जो पेज आपका ओपन होना है, इसके बाद अगर वो ओपन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका पेमेंट इसी मंथ में आ सकता है। ठीक, और अगर नहीं ओपन होता है, जैसे डाटा नॉट फाउंड या कोई भी आप इनवैलिड बताता है, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि अभी आपका प्रोसेस में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, इसका ये है कि सेकंड आपका फेज़ में आएगा स्कॉलरशिप। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में जिनका आना होगा उनका इस सर्च के बाद पेज ओपन हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार में, इसको 2-3 बार दिन भर में ट्राई करिएगा। अगर ओपन हो जाता है तो मान लीजिए कि आपका इसी फेज़ में आएगा, अगर नहीं ओपन होता है समझ लीजिए सेकंड फेज़ में आएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर आपने भरा है तो आएगा ज़रूर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप आपका कब तक आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब आपको अगर कोई समस्या सवाल है उसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसमें बहुत जल्द मैं वीडियोस बना के आपको चीज़ें समझा दूंगा। ये हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए। मैं था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।